नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षक सारथी के मंच पर। मैं धीरज मेहरा। आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के कुछ टॉपिक। आपके पर्यावरण में L1 में लगभग 13 यूनिट है और आपके सिलेबस में एक यूनिट दे रखी है सजीव जगत। इस सजीव जगत में एक टॉपिक है आपके सजीवों में विविधता। आज हम इसी विविधता को या डाइवर्सिटी को ही डिस्कस करने वाले हैं। सजीवों में विविधता नाम से आपकी एक टॉपिक है, सजीवों में विविधता। विविधता या डाइवर्सिटी क्या होती है, इसी के बारे में हम लोग आज जो है चर्चा करने वाले हैं। सजीवों में विविधता। देखो, सजीवों में विविधता, जब भी विविधता शब्द है इसका मतलब है वैरायटी। कितनी तरह की, कौन कौन सी वेराइटियां हैं, क्या वेराइटियां हैं, कहां से। और यहां से जो एक शब्द आता है, ज्यादातर जो पूछा गया है आपके एग्जाम में, वो पूछा गया है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या ये शब्द किसने दिया बायोडाइवर्सिटी। इस विविधता को, सजीव विविधता को हम एक शब्द में लिख सकते हैं, जैव विविधता। जैव विविधता, सिंपल रूप से ये आपसे यही पूछ रहा है जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता, जैव विविधता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और इस जैव विविधता को हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं, आखिर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। देखो, एक सीधी सीधी बात याद रखो, अगर जब भी कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा या समझ में भी आ रहा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको तोड़ो। यहां पर दो शब्द हैं, जैव और विविधता। बायो और डाइवर्सिटी, यानी कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों में पाई जाने वाली जो अलग अलग तरह की नस्लें हैं, अलग अलग तरह की जो प्रजातियां हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, जैव विविधता कहेंगे। अब ये शब्द कहां से आया, जैव विविधता शब्द जो है ये शब्द बना है आपके जैविक विविधता से। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता। इस जैविक विविधता शब्द से ही हमारे पास एक शब्द आता है, जैव विविधता से बना है हमारे पास क्या, जैव विविधता। और जो हमारा जैविक विविधता शब्द है, ये थॉमस लोजोय ने हमारे ये शब्द का प्रयोग किया। कौन सा, जैविक विविधता। लेकिन हमें इस शब्द पर नहीं जाना कि जैविक विविधता, हमारे लिए जो काम का वर्ड आएगा वो होगा जैव विविधता। थॉमस लोजोय ने 1980 में इस वर्ड का प्रयोग किया, जैविक विविधता, और इसी से अपने पास एक शब्द आया, जैव विविधता। जैविक विविधता से कौन सा शब्द बनता है अपने पास, जैव विविधता। जो जैव विविधता वर्ड है, इस जैव विविधता वर्ड का सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो थे WG रोजेन, वाल्टर जी रोजेन। शब्द दिया, जैव विविधता शब्द जो है ये सबसे पहले देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन, इन्होंने सबसे पहले 1985 में ये वर्ड दिया। कौन सा वर्ड दिया, जैव विविधता। अभी तक जो अपने राजस्थान में या भारत में जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें बायोडाइवर्सिटी सिलेबस में जुड़ा हुआ है, उनसे जो मल्टीपल टाइम बार बार क्वेश्चन आ रहा है वो यही क्वेश्चन आ रहा है, जैव विविधता शब्द किसने दिया, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है। तो जैव विविधता शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम वाल्टर जी रोजेन, 1985 में इन्होंने ये शब्द दिया। लेकिन जैव विविधता पर सबसे ज्यादा जो रिसर्च किया, सबसे ज्यादा जो जैव विविधता को समझा या इसके बारे में जो सबसे ज्यादा परिणाम बताए, वो व्यक्ति थे अपने एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन जो है एक कीट वैज्ञानिक थे जो कीड़े मकोड़ों के ऊपर रिसर्च करते थे। विषुवत रेखीय क्षेत्र में एडवर्ड ओ विल्सन ने काफी ज्यादा रिसर्च किया। आपको पता है कि विषुवत रेखीय प्रदेश जो है विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला भाग है, इसलिए एवो विल्सन ने उस विषुवत रेखीय क्षेत्र में कीटों के ऊपर रिसर्च किया और इसीलिए इन एडवर्ड ओ विल्सन या ओ विल्सन को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का जनक। जैव विविधता का जनक, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड ओ विल्सन। दोनों में कंफ्यूजन में नहीं होना, शब्द किसने दिया, वाल्टर जी रोजेन ने शब्द दिया। जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड ओ विल्सन, या ओ विल्सन को आप क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का। दोनों शब्दों के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना। एडवर्ड ओ विल्सन को बायोडाइवर्सिटी का फादर बोला जाता है और शब्द देने वाले व्यक्ति WG रोजेन। दोनों ही जो मल्टीपल टाइम बार बार आपसे जो पूछे गए हैं वो यही आपसे पूछा गया है सबसे ज्यादा, कि फादर किसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का, या बायोडाइवर्सिटी का शब्द जो है ये किसने दिया। तो दोनों ही शब्दों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। आखिर अपने जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है, ये कितने प्रकार की होती है। बायोडाइवर्सिटी बच्चे मुख्य रूप से जो है आपके 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के अपने पास बायोडाइवर्सिटी होती है।
एक बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता होती है जिसे कहा जाता है आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता क्या होती है इसे समझिए। आनुवांशिक जैव विविधता एक ही प्रजाति में, एक ही प्रजाति, जैसे हम यहां पर एक प्रजाति के रूप में उदाहरण लेते हैं आम का, मैंगो, आम एक ही है। इस आम के आप लोगों ने नोटिस किया होगा अलग अलग तरह की वैरायटी मार्केट में मिलती है। जैसे कि आपके आम में अगर आप देखोगे तो लंगड़ा आम, दशहरी आम, नीलम आम, कलमी आम, अलग अलग तरह के आम होते हैं, अल्फांसो आम। अरे भाई बाजार में तो जाओगा तो देखोगे बड़ी सारी आम की वैरायटी। ये सारे क्या है, ये इतनी सारी वैरायटी, एक तो है तो एक ही ना, है तो आम है, लेकिन इसी में हमने कुछ इसकी प्रजाति में, एक ही प्रजाति में हमने कुछ वेरिएशन लिया, कुछ परिवर्तन किया, जिससे इसकी अलग अलग किस्में आ गई। तो एक ही प्रजाति में, एक ही जीव में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं हम, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। इसके अलावा अपने पास जो दूसरी विविधता होती है उसको बोलते हैं प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता। जो प्रजातीय विविधता होती है बच्चे, जब एक अपना बायोडायवर्सिटी का स्पेस होता है, या एक ही जो बायोम होता है, या एक ही जो क्षेत्र होता है, उसमें जो विविधता पाई जाती है उसे कहते हैं हम प्रजातीय विविधता। एक ही बायोम में, यहां पर हम जो शब्द यूज करेंगे वो होगा बायोम। एक ही बायोम में पाई जाने वाली प्रजातियां, पाई जाने वाली प्रजातियां क्या कहलाएंगी हमारे, प्रजातियां। एक ही बायोम में पाई जाने वाली प्रजातियां क्या कहलाएंगी, प्रजातीय विविधता। जैसे एक ही बायोम से हमारा मतलब क्या है इसको समझो। एक ही बायोम, जैसे मान लीजिए हमारा जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, उस विषुवत रेखीय क्षेत्र में कितनी प्रजातियां उस पूरे एरिया में पाई जाएगी जो उसी की सिमिलर है, उसी क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियां हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी हमारे, प्रजातीय विविधता। यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक ही बायोम में या एक ही क्षेत्र में जो प्रजातियां पाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, प्रजातीय विविधता। और तीसरी प्रकार की विविधता जो है अपने, उसका नाम है सामुदायिक विविधता। सामुदायिक विविधता। सामुदायिक विविधता, सामुदायिक विविधता एक तुलनात्मक कंसेप्ट है। सामुदायिक विविधता में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग दो बायोम के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, दो बायोम या अलग अलग बायोम में, अलग अलग बायोम में पाई जाने वाली विविधता, बायोम में पाई जाने वाली विविधता, जाने वाली विविधता। अलग अलग बायोम में जो विविधता मिलेगी उसे कहेंगे सामुदायिक विविधता। इसमें हम लोग एक एरिया मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया विषुवत रेखीय प्रदेश, विषुवत रेखीय प्रदेश। अब इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में या इस विषुवत रेखीय प्रदेश में कितनी प्रजातियां मिलेगी वो होगी प्रजातीय विविधता। सामुदायिक विविधता अलग अलग समुदाय में, अलग अलग बायोम में जो विविधता मिलेगी, जैसे कि हम कंपेयर कर लें, इसमें हम तुलना करते हैं, जिसे कि हम कंपेयर कर लिया हमने, एक तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, दूसरा हमने कंपेयर कर लिया विश्व के जो गर्म मरुस्थल हैं उनसे, या इसको हम ध्रुवीय बायोम से तुलना कर सकते हैं, ध्रुवीय बायोम से। अब एक चीज तो हमारे सामने कंफर्म है, बायोम। एक चीज अपने को स्पष्ट रूप से पता है, जो प्रजाति मरुस्थल में मिलेगी वो प्रजाति हमें विषुवत रेखीय प्रदेश में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां की क्लाइमेट कंडीशन अलग होती है, तो वहां पर एक अलग तरह की प्रजातियां मिलती है। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां की क्लाइमेट कंडीशन अलग होती है, तो वहां की अपने को अलग तरह की विविधता मिलेगी। अरे भाई कहां तो बूढ़िया रहेगा, कहां सफेदा रहेगा, सब अलग अलग जगह रहेगा, कोई टोरा बूढ़िया रहेगा, कोई टोरा सागवान का मन में लगा, सभी जगह नाड़ा नाड़ी जो पेड़ पौधा जीव जंतु सब में लगा, यही अपना विविधता है। तो विविधता, आनुवांशिक विविधता, एक ही प्रजाति, जैसे आम, आम के अलग अलग प्रजातियां, लंगड़ा आम, दशहरी आम, नीलम आम, ये सब क्या है, आनुवांशिक, उसी के जीन में जो परिवर्तन करके हम लोग जो विविधता बनाते हैं वो होती है आनुवांशिक विविधता। प्रजातीय विविधता एक ही क्षेत्र में, एक ही बायोम में जो विविधता मिलती है, जो प्रजातियां मिलती है, जैसे विषुवत रेखीय है उस क्षेत्र में कितनी प्रजातियां हैं, वो प्रजातीय विविधता। सामुदायिक, दो जो बायोम है उनमें हम कंपेयर करेंगे, एक विषुवत रेखीय बायोम ले लेते हैं और एक ध्रुवीय बायोम, दोनों की प्रजातियां अलग अलग। विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा होता है, सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, ध्रुव पर तापमान कम होता है, सबसे कम जैव विविधता मिलती है यहाँ पर। देखो अब इसके बाद हम लोग एक बायोडायवर्सिटी का एक सीधा साधा, जैव विविधता का एक सीधा साधा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि बायोडायवर्सिटी में वेरिएशन किस तरह से आता है। जो विषुवत रेखीय प्रदेश है बच्चे, हमें पता है 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान भी ज्यादा होता है, यहाँ पर रेनफॉल यानी कि वर्षा भी ज्यादा होती है। तापमान ज्यादा है, वर्षा ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा होगी।
विश्व की सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी जैव विविधता हमें विषुवत रेखा पर पाई जाती है। और ये कंसेप्ट आज अपने दिमाग में छाप लेना कि इस विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। विषुवत रेखा से जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता या सजीवों में विविधता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही कारण है बच्चे कि विश्व के सर्वाधिक सघन वन जो है इसी विषुवत रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास विश्व के सर्वाधिक वन मिलते हैं। जबकि आप लोग ध्रुवों पर जहां पर बर्फ जमी होगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वनस्पति ही नहीं होती, ये वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है, बहुत कम बर्फ जमी होती है। यहाँ पर बहुत छोटी काई, लाइकेन, लीचेन जैसी वनस्पतियां आपको ध्रुवीय क्षेत्र पर मिलती है। जबकि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, जैसे कि आपके अमेजन के वर्षा वन जो आपके कहां पर है, आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन के वर्षा वन है, जो कि विश्व का सबसे सघन वन, जिन्हें हम धरती के फेफड़े भी कहते हैं। तो ये आपके विषुवत रेखीय प्रदेश पर, जैसे हम ध्रुवों पर जाएंगे काई, लाइकेन, लीचेन जैसी वनस्पतियां मिलेगी। तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके बाद अगर हम इस चीज को आगे और देखें कि जैव विविधता जो है, देखो आपके कुछ कंसेप्ट होते हैं यहाँ पर। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, एक शब्द जुड़ा है हॉटस्पॉट। आप लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में भी इस शब्द को प्रयोग करते हैं हॉटस्पॉट। मोबाइल के लिए तो आप लोग यूज कर लेते हो, वाह नेटवर्क नहीं आ रहे, हॉटस्पॉट है ना, ये वाला हॉटस्पॉट नहीं है हमारे पास। देखो हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पर स्थानीय रूप से काफी सघन प्रजातियां पाई जाती है, जो वहां की स्थानीय प्रजातियां हो, जहां पर विविधता बहुत ज्यादा होती है। सामान्य सी भाषा में अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी जैव विविधता हॉटस्पॉट की, इसमें हम ये भी समझ लेते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है ये होता क्या है, हॉटस्पॉट को अगर हम हिंदी में देखें तप्त स्थल, ये इसको हिंदी में कहते हैं हॉटस्पॉट। याद रख लो, ये ज्यादा बड़े रोग ना अगले। हाँ, तो हॉटस्पॉट जो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जहां पर स्थानीय रूप से काफी सारी प्रजातियां मिलती हैं और जहां पर वो प्रजातियां सघन हैं, उन प्रजातियों में विविधता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं, उन्हें हम कहेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट। और विश्व को 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में बांटा गया है। कितने? 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में विश्व को बांटा गया है। ये जो कंसेप्ट है ना बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का या जैव विविधता हॉटस्पॉट का या तप्त स्थल का, ये देने वाले व्यक्ति का नाम है नॉर्मन मायर्स ने ये कंसेप्ट दिया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का। विश्व में 36 है और हमारे लिए काम की बात यह है कि इन 36 में से 4 जो है उनका संबंध भारत से। 36 में से 4 जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बचे उनका संबंध किससे है? भारत से है। भारत में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? नंबर एक है अपने पास इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा में क्या आता है आपका? इंडो बर्मा में जो अपना पूर्वोत्तर हिमालय है और इसके साथ म्यांमार से लगता हुआ जो भाग है उसे कहते हैं हमने इंडो बर्मा। और दूसरा है अपने पास हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। हिमालय में जो आपका पश्चिमी हिमालय या इस पूर्वोत्तर के बाद वाला जो बचा हुआ हिमालय है वो सारा हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ जाएगा। इसके बाद एक और है अपने पास पश्चिमी घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। पश्चिमी घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इसके साथ हमारा श्रीलंका भी जुड़ा हुआ है। पश्चिमी घाट आपको पता है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है अपना, उस प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी किनारा है वही पश्चिमी घाट पर्वत वाला भाग है। पश्चिमी घाट तीसरा। और नंबर 4 वाला जो है ये आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में, ये है आपका सुंडालैंड। आज ये आप याद रखो, सुंडालैंड। ठीक है, ये 4 हैं। इंडो बर्मा, भारत यानी हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, और बर्मा यानी कि म्यांमार वाला जो भाग है हिमालय, बाकी बचा हुआ हिमालय, पश्चिमी घाट पर्वत, व श्रीलंका। सुंडालैंड कहां पर है बच्चे? सुंडालैंड जो है अपने, ये हिंद महासागर में जो द्वीपीय राष्ट्र हैं, जैसे अपने इंडोनेशिया हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा, मलेशिया, बोर्नियो, उन्हीं का भाग है। और इस सुंडालैंड के अंदर भारत का केवल एक ही हिस्सा आता है, वो है निकोबार द्वीप। अंडमान भी नहीं आएगा, केवल निकोबार द्वीप जो है अपना वो इस सुंडालैंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये है हमारा बायोडायवर्सिटी के टाइप, बायोडायवर्सिटी के फादर कौन है, वर्ड किसने दिया, ये सारी कहानी आज हमने इसमें पढ़ी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने जो है इसमें
क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले जो है हमने इसमें सबसे पहले हमने देखा कि सजीवों में जो विविधता है, विविधता के बारे में हमने बात की। शब्द किसने दिया? वाल्टर जी रोजेन ने दिया। फादर किसको बोलते हैं? एडवर्ड ओ विल्सन को बोलते हैं फादर। जैव विविधता शब्द किससे आया? जैविक विविधता से आया। इसके बाद हमने इस बात की है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आनुवांशिक विविधता, एक ही प्रजाति में जो वेराइटी पाई जाती है उसे आनुवांशिक कहेंगे। प्रजातीय विविधता, जब एक ही बायोम में विविधता पाई जाती है उसको क्या कहेंगे? एक ही बायोम में जितनी प्रजातियां होती है उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रजातीय विविधता। और अंत में है सामुदायिक विविधता। सामुदायिक कंपेयर करेंगे हम लोग जब एक बायोम के दूसरे बायोम से, विषुवत रेखा में अलग रहेगा, ध्रुवीय में अलग रहेगा, वो सारा रहेगा अपने पास सामुदायिक विविधता। और अंत में हमने देखा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बायोडायवर्सिटी घटती जाती है। उसके बाद जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या देने वाले व्यक्ति नॉर्मन मायर्स। विश्व में कितने हैं? 36। भारत में कितने हैं? 4। कौन कौन से? इंडो बर्मा, हिमालयन, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड। सुंडालैंड में कौन सा द्वीप आएगा अपना? निकोबार द्वीप। ठीक है, ये था आज अपना आपके सजीवों में विविधता वाला टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।